हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दूरी इकाइयां के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस के ऊपर। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। इस वीडियो में हम एक जरीब बराबर कितना होता है, एक फीट बराबर कितना होता है, एक मीटर बराबर कितना होता है, एक गज बराबर कितना होता है, एक हाथ बराबर कितना होता है, एक डेग बराबर कितना होता है, एक फरलांग बराबर क्या होता है, एक पोल बराबर क्या होता है। तो बहुत सारे यहां पर दूरियां के जो है इकाइयां हैं जिसके ऊपर बारीकी से हम चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से इस वीडियो में हम यूनिट कन्वर्सन के ऊपर बात करेंगे। जैसे 1 मीटर बराबर कितना फीट होगा, या 1 मीटर बराबर कितना हाथ होगा, या 1 हाथ बराबर कितना इंच होगा, या 1 फरलांग बराबर कितना मीटर होगा, या कितना गज होगा, या कितना हाथ होगा। तो बहुत सारे यहां पर जो है कन्वर्सन वाली चीजें आती है, जिसको एकदम पूरा इस वीडियो में हम स्पष्ट करेंगे। बस केवल आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, साथ में कॉपी पेन भी निकाल लेना है, क्योंकि मैं जो बताऊंगा उसको लिखते चलना है, और जरूरत पड़े तो कभी कभी पॉज करके जो है वीडियो को खुद से भी निकालने का प्रयास करना है। बहुत ही मजेदार वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर जो है आपको मैं बता दूं इकाई के विषय में। आखिरकार इकाई है क्या क्या। यहां पर देखिए इकाई, यूनिट। जैसे मान के चलिए दोस्तों, एक कोई चीज है, ठीक है। मान के चलिए रोड है या कोई प्लेट है, ओके। और इसका डिस्टेंस आपको चाहिए, दूरी चाहिए, या फिर लेंथ जिसको आप कह लीजिए, ओके। तो किसी व्यक्ति को आपने बोला और जो है कि भाई इसका क्या लेंथ है वो हमें बताओ। तो वो जो है किनारे वाला भाग से जो है नापा फीता से, और इधर वाला किनारे से जब नापा तो पता चला कि भाई कुछ आया होगा, है कि नहीं। और वो बताया हमको कि भाई इसका लंबाई जो है ना वो 10 है। अगर केवल 10 बोले तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। अरे भाई 10 बोलने से कुछ समझ में आ रहा है कि भाई 10 मीटर है कि 10 फीट है कि 10 इंच है कि 10 किलोमीटर है कि क्या है कि नहीं। तो भाई ऐसे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है केवल नंबर बता देने से। इसके बाद दोस्तों यहां पर यूनिट लगाना पड़ता है कि भाई एक्चुअल में इसका लेंथ क्या है, क्योंकि भाई लंबाई जो है ना, लंबाई जो है ये क्या, एक राशि है, एक भौतिक राशि है। और हर भौतिक राशि का कुछ ना कुछ इकाई होता है, यूनिट होता है। तो लंबाई है तो इसका भी यूनिट होगा। इसे फीट हो गया, मीटर हो गया, गज हो गया, हाथ हो गया, डेग हो गया, फरलांग हो गया, किलोमीटर हो गया, ये सब यूनिट है। तो भाई उस व्यक्ति को जो है ये तो नंबर तो बता ही रहा है, लेकिन इसके तुरंत बाद जो है यूनिट भी बताना पड़ेगा कि ये 10 मीटर है, या 10 फीट है, या 10 किलोमीटर है, या 10 हाथ है। अब 10 किलोमीटर तो खैर रोड या प्लेट नहीं रहेगा, ठीक है, वो गलत बात है, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अगर आप लंबाई बता रहे हैं तो आपको भाई संख्या के साथ जो यहाँ पर जो संख्यात्मक मान है उसके बाद जो है आपको इकाई भी लगाना होगा, ताकि आपको समझ में आवे। क्योंकि हम लोग पहले से पता करके रखे हुए हैं कि भाई 1 मीटर दूरी कितना होता है, 1 फीट का दूरी कितना होता है, 1 गज का कितना होता है। हाँ भाई 1 गज हम लोग इतना से इतना लेते हैं, 1 मीटर हल्का सा 1 गज से हल्का सा ज्यादा होता है, ओके। 1 फीट जो है लगभग इतना होता है यहां से लेकर के यहां तक, ओके, इस तरह से। तो हम लोग भाई पहले से जो है सब कुछ डिफाइन करके रखे हुए हैं। तो अगर वो व्यक्ति बताता है कि 10 मीटर है तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई यहां से यहां ऐसे से करके 10 बार यानी 10 मीटर, ओके। तो ये चीज है, केवल संख्या बता देने से कैसे होगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इकाई क्या है। ये संख्यात्मक मान हो गया, ये लंबाई भौतिक राशि का, ठीक है। और ये इकाई हो गया जो बताया जा रहा है कि भाई इतना लंबा है। चलिए, तो यहां पर विशेष रूप से दोस्तों यहां पर दूरी इकाई के ऊपर बात करेंगे। अब इकाई देखिए क्षेत्रफल के भी होते हैं, जैसे कि धूर, कट्ठा, बीघा, डिसमिल, हेक्टेयर, एयर, ये सब क्षेत्रफल के भी इकाई हैं। तो उसके ऊपर बाद में हम चर्चा करेंगे। पहले लंबाई वाला जो है ना वो समझ लीजिए। चलिए दोस्तों, तो यहां पर सबसे पहले हम जरीब के ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जरीब है और एक्चुअली ये है गंटरी जरीब। चूंकि आप अमीन के कोर्स में जुड़े हुए हैं तो इस जरीब का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है जमीन नापी जोखी के रूप में। तो भाई इसका लंबाई क्या होता है इसको हम बारीकी से बताएंगे। और अगर इसका लंबाई आप विभिन्न यूनिट में याद कर लेते हैं, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर याद कर लेते हैं तो आपको यूनिट कन्वर्सन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये है गंटरी जरीब। इसके विषय में बारीकी से बाद में हम बताएंगे, ओके। अगर आप अमीन के कोर्स में जुड़े हुए हैं तो भाई हम बाद में आपको बारीकी से इसके विषय में बताएंगे। अभी हम केवल यूनिट, ये सब यूनिट मेजर वाला खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो विभिन्न इंस्ट्रूमेंट जो सर्वे में यूज किए जाते हैं वो बाद का चीज़ है, ठीक है। बारीकी से एक क्लास तो केवल इसी में लगेगा, ओके। चलिए दोस्तों, क्योंकि भाई जरीब को केवल जानना ही नहीं, उसको चलाना भी आना चाहिए, उसको सुरक्षित कैसे रखना है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। खैर वो सब बाद की चीज़ है। तो दोस्तों एक जरीब जो जरीब है
उसका लंबाई क्या होता है। चलिए, एक जरीब बराबर होता है दोस्तों 100 कड़ी। इसमें 100 कड़ियां लगी हुई रहती है, ठीक है। मतलब कड़ी को आप इंग्लिश में लिंक कह सकते हैं, ठीक है, और जरीब को चेन, यानी 1 चेन इज इक्वल टू 100 लिंक्स। और यहां पर कौन सा जरीब का बात हो रहा है, तो गंटरी जरीब का। गंटरी जरीब का ध्यान दीजिएगा, जरीब भी कई प्रकार के होते हैं जो हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहां पर गंटरी, जब भी जरीब का हम बात करेंगे तो गंटरी जरीब आपको समझना है, क्योंकि गंटर्स नामक व्यक्ति ने इस जरीब को पहले चलाया था और उसी के नाम से जो है यहां पर आज भी हम लोग जाना करते हैं, ठीक है। तो ये जो गंटरी जरीब जो है ना, एक जरीब बराबर जिसमें 100 कड़ी रहता है, एक्चुअली इसका लंबाई गज में हम देखें ना तो 22 गज होता है। कितना होता है, 22 गज। मतलब यहां से लेकर के यहां तक ऑलमोस्ट 1 गज होता है। तो इसी तरह कर करके 22 गज तक इसका लंबाई होता है। अगर दोस्तों हम फीट में देखें तो 66 फीट होता है। कितना होता है, 66 फीट। ओके, इंच में देखें तो 792 इंच होता है। ओके, अगर मीटर में हम देखें तो 20.12 मीटर होता है। ओके, सेंटीमीटर में देखें तो 2012 सेंटीमीटर होता है। ओके, साथ में अगर हाथ में देखें तो 44 हाथ होता है। अगर बीता में हम देखें तो 88 बीता होता है। मतलब ये सब एक जरीब का लंबाई क्या है ना, विभिन्न इकाई में हम लोग नापे हैं और यहां पर लिख दिए हैं। भाई एक जरीब में 100 कड़ी होता है तो खैर ठीक है। तो एक जरीब में गज में कितना होगा, तो 22 गज होगा। एक जरीब का लंबाई फीट में कितना होगा, तो 66 फीट होगा। एक जरीब का लंबाई भाई मीटर में कितना होगा, तो 20.12 मीटर होगा। तो विभिन्न इकाई में जो है एक जरीब का लंबाई लिखा गया है। इस बात को आपको समझना चाहिए। भाई एक ही जरीब का ये सारा वैल्यू है तो ये सारे वैल्यू एक दूसरे के लिए बराबर हो जाएंगे। जैसे ये जो 44 हाथ है वो एक जरीब के बराबर है, 88 बीता भी एक जरीब के बराबर है। तो ये 44 हाथ और ये 88 बीता जो है ये भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। साथ में जो 2012 सेंटीमीटर है ये भी 88 बीता के बराबर हो जाएगा, या 2012 सेंटीमीटर 66 फीट के बराबर हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ये एक दूसरे के जो है बराबर हो जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी वैल्यू एक जरीब का ही है। चलिए खैर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इतना जो है ना आपको याद करना पड़ेगा। अगर इतना आपको याद है तो यहां पर जितना भी यूनिट देख रहे हैं उसको कन्वर्सन आप आसानी से कर लेंगे। हालांकि आपको बहुत कुछ यहां पर याद होगा, ठीक है, कि भाई एक गज बराबर होता है 3 फीट, 1 मीटर बराबर होता है 3.28, 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, 1 हाथ बराबर होता है आपका 1.5 फीट या 2 बीता कह लीजिए। ओके, तो ये सब याद होगा। लेकिन फिर भी अगर ये चीज आप याद कर लेते हैं ना तो उसका मजा कुछ अलग है। क्योंकि आप अगर सर्वे के कोर्स में, अमीन के कोर्स में जुड़े हुए हैं भाई, तो ये आप जान ही लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए अगर इतना आपको याद है, अब याद करने का सिंपल सा तरीका है कि इसको 3, 4, 5 बार लिखिए और 2-4 दिन तक लगातार इसको जो है टाइम निकाल करके 2, 4, 5, 10 मिनट दीजिए, याद हो जाएगा। कोई बड़ा चीज नहीं है, 5-7 यहाँ पर वैल्यू है। हालांकि और भी बहुत सारी यूनिट है जो हम देखेंगे, ठीक है। अभी इतना केवल याद कीजिए क्योंकि ज्यादा आपको नचाते रहेगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि भाई एक कड़ी बराबर कितना गज होगा, तो आप कैसे बताएंगे? अगर ये वैल्यू आपको याद है तो दे दनादन बताएंगे। क्या पूछा गया है, यहां पर पहला नंबर देते हैं। आपसे पूछा गया है कि भैया एक कड़ी बराबर में कितना गज होगा, ये पूछा गया है। कुछ नहीं, आप जानते हैं कि 100 कड़ी बराबर होता है 22 गज। 100 कड़ी बराबर में कितना होता है 22 गज। ये एक दूसरे के बराबर है क्योंकि एक जरीब का ही दोनों वैल्यू है, ठीक है। तो चूंकि 100 कड़ी बराबर 1 गज, तो ऐकिक नियम से क्या हो जाएगा, इसीलिए एक कड़ी बराबर ये 22 और ये जो 100 है नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 100 इतना गज। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे 100 से तो भाई नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद 10 मलो, यानी 0.22 गज आ जाएगा। एक कड़ी का वैल्यू है दोस्तों, ये एक कड़ी का वैल्यू है। ओके, तो ये हो गया आपका, कहाँ गया भैया येलो, हाँ। तो एक कड़ी में दोस्तों यहां पर इतना गज होता है। तो इस तरह से आप सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर इसके जस्ट उल्टा पूछा जाए कि भाई एक गज में कितना कड़ी होगा, तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि एक गज बराबर कितना कड़ी होगा, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। चूंकि 22 गज बराबर होता है 100 कड़ी, 100
कड़ी। ओके, इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 गज बराबर हो जाएगा 100 बटा में हो जाएगा 22 कड़ी। ओके, अब 100 को डिवाइड कीजिए 22 से तो 4.5454 आता रहेगा। 22 चौक 88, फिर वहाँ पर बच जाएगा 12 0 5। चलिए ठीक है, इसी तरह से आएगा। ओके, यहाँ पर कैलकुलेटर से भी हम चाहेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेटर भी दिया गया है। ठीक है, कहाँ गए भैया कैलकुलेटर? कैलकुलेटर बाबा 100 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है, 4.5454 इतना कड़ी। तो दोस्तों ये जो है ना, 1 गज बराबर कितना कड़ी होगा वो वैल्यू यहाँ पर निकला। तो ये भी एक यहाँ पर निष्कर्ष निकला। तो इस तरह से आप काफ़ी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। साथ में 1 गज में कितना फिट होगा ये भी आप निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर तीसरा नंबर लिख देते हैं। ठीक है, 1 गज बराबर कितना फिट है। हालांकि आपको याद होगा कि भाई 3 फिट होता है। ठीक है, लेकिन चलिए उस चीज़ को यहाँ पर निकाल देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 22 गज में है कितना, 66 फीट है कि नहीं। देखिए 22 गज और 66 फीट बराबर है कि नहीं है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 गज बराबर हो जाएगा 66 बटा 22। काटेंगे 22 दिया 66, यानी 3 फीट आ गया। सिंपल सी बात, यानी 1 गज बराबर हो जाएगा 3 फीट। ओके, इसको भी जो है ब्रैकेट के अंदर हम रख देते हैं। तो इस तरह से आप जितना चाहे निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप भाई 1 फीट में कितना गज होगा ये भी निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर निकालने के लिए तो खैर आप जानेंगे, लेकिन अब जो महत्वपूर्ण है वही अब निकालेंगे। ठीक है, सारा निकालने से कोई फायदा नहीं है। जैसे मान के चलिए कभी कभी ये भी रहता है कि भाई 1 कड़ी में कितना इंच होता है, 1 कड़ी में कितना इंच होता है। तो 100 कड़ी बराबर 792 इंच, तो 1 कड़ी बराबर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर चौथा नंबर में निष्कर्ष निकल करके आएगा कि भाई 1 कड़ी बराबर में कितना होता है, 7.92 इंच होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 100 कड़ी में 792 इंच, 100 कड़ी में 792, 1 कड़ी में कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो भाई 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। यानी 792 था, कहाँ गया 792, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठ गया है। सिंपल सी बात है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 5वां नंबर, ठीक है। इसी तरह से अगर 1 फीट में कितना इंच होगा, ये तो खैर आप जानते ही हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये सब तो जानते ही होंगे। 1 फीट बराबर में होता है 12 इंच। ओके, ये भी आपको जो है दोस्तों याद रखना है। ये सब चीज़ जो है ना, जो यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं, ये सब आपको तंग करते रहेंगे, आते रहेंगे दैनिक जीवन में। ठीक है, जब भी आप नापी करेंगे तो ये सारी चीज़ें आते रहेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1 मीटर में कितना फीट होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर 1 कड़ी में कितना फीट, ये वाला भी आपको जो है ना फील्ड में बहुत काम देगा कि भाई 1 कड़ी में कितना फीट होता है। चूंकि 100 कड़ी में होता है इतना फीट, इसको चलिए हम निकाल देते हैं। 6ठा नंबर, इसको निकाल देते हैं। आपको पूछा गया है कि भाई 1 कड़ी में कितना फीट होता है। 1 कड़ी बराबर में कितना फीट होता है या फुट होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 100 कड़ी बराबर में कितना होता है, 66 फीट होता है। इसीलिए 1 कड़ी बराबर हो जाएगा 66 बटा 100, इतना फीट। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए 1 कड़ी बराबर हो जाएगा यहाँ पर बराबर में, जब 100 से डिवाइड करेंगे 0.66 फीट। ये चीज़ आया दोस्तों, ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये फील्ड में आपको कई बार जो है ना ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 कड़ी बराबर होता है इतना फीट। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब नापी करते हैं धरातल पर, ओके, तो वो वैल्यू हमको मिल जाता है कड़ी में। ठीक है, मान के चलिए कि 840 कड़ी है। कितना है, 840 कड़ी है। आपको आदमी कह रहा है, मान के चलिए 2 पॉइंट के बीच का दूरी, ठीक है, एक पॉइंट है मान के चलिए ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी, तो ये दोनों का बीच का दूरी मान के चलिए 840 कड़ी है। आपको आदमी पूछ देगा आपको कि भाई कितना फीट है, फीट में बताइए ना। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको पता नहीं रहेगा तो कहाँ से बताइएगा भैया। ठीक है, आपको पता है कि 1 कड़ी में होता है इतना फीट, 0.66 फीट। ठीक है, तो इतना कड़ी है तो कुछ नहीं करना है, 840 को गुना कर देना है 0.66 से, तो ये चीज़ आपका फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कितना है, 840 गुना में हो जाएगा 0.66, तो यह आ जाता है 554.4।
554.4 फीट। ओके, इतना आ गया, यानी कि 554 फीट, साथ में 5 इंच के आसपास। अब देखिए फीट वाला मामला में कई लोग जो है ना दशमलव के बाद को इंच कहते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर। नहीं भाई, दशमलव के बाद ये इंच नहीं है, ठीक है। हालांकि आप 4 इंच लगभग मान सकते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है, 5 इंच के आसपास होगा ऐसा आप कह सकते हैं। आप कहिएगा क्यों सर? क्योंकि भाई 1 फीट में होता है 12 इंच, 1 फीट में 12 इंच, तो भाई दशमलव मतलब डेसिमल सिस्टम। अगर यही 1 फीट बराबर 10 इंच रहता ना, तब आप कह सकते थे कि हाँ भाई 554 फीट 4 इंच, ऐसा आप कह सकते थे। लेकिन आप नहीं कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि 12 इंच होता है, 10 इंच से ज़्यादा होता है। तो जो भी आपको दशमलव का वैल्यू मिलेगा उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होगा इंच। अगर यहाँ पर पॉइंट में 4 है तो 4 इंच से ज़्यादा होगा, 5 इंच के आसपास होगा, 4.25 इंच होगा। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। हालांकि काम चला सकते हैं लगभग में करके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरह से कन्वर्सन करना पड़ता है। कड़ी में आप बार बार नापेंगे तो उसको फीट में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं 0.66 से गुना कर दीजिए, 0.66 से गुना कर दीजिए। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए 840 कड़ी था, अब कितना आ रहा है 554 आ रहा है, मतलब 840 से बड़ी संख्या थी, यहाँ पर संख्या छोटी हो गई। क्यों हो गई छोटी? क्योंकि कड़ी जो है ना छोटा छोटा होता है, कड़ी मान के चलिए इतना बड़ा बड़ा होता है, फिट जो है इतना बड़ा बड़ा होता है। तो भाई जितना कड़ी ज़्यादा ना हो जाएगा, और फिट चूंकि बड़ा बड़ा होता है तो कम होगा, तो इसीलिए संख्या में यहाँ पर कम आपको मिल रहा है। ओके, इसी तरह से अगर मान के चलिए कि भाई आपको फीट में वैल्यू दिया हुआ है, उसको कड़ी में कन्वर्ट करना है, तो 0.66 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, या फिर 1.515 इस तरह करके आता है, उससे गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक कड़ी बराबर कितना होता है, कितना फीट, ये निकाल दिए। 1 फीट बराबर कितना कड़ी होता है, ये भी हम निकाल देते हैं। 1 कड़ी बराबर कितना फीट होता है, कहाँ गया? 1 फीट बराबर कितना कड़ी होता है? केवां नंबर था ये? 6ठा नंबर। अब आते हैं 7वां नंबर में। 7वां नंबर, 1 फीट बराबर कितना कड़ी होगा? ओके, तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि 66 फीट बराबर होता है 100 कड़ी, ये तो आप जानते हैं। इसीलिए 1 फीट, देखिए फीट को आप ऐसे डाइस के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। तो 1 फीट बराबर हो जाएगा 100 बटा में 66, इतना कड़ी। तो 100 को आप 66 से जैसे ही डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 66, तो ये 1.51515 इस तरह करके आते रहता है। इतना कड़ी 1 इंच, 1 फीट का वैल्यू दोस्तों इतना हो गया, लगभग 1.5 कड़ी के आसपास। 1.5 कड़ी से हल्का सा ज़्यादा ही होता है, लेकिन कम नहीं। ओके, तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मान के चलिए अगर कभी वैल्यू दिया रहे 300 फीट, कितना दिया रहे 300 फीट, और इसको कड़ी में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना है, ये 300 गुना में हो जाएगा 1.515, तो जो भी आएगा वैल्यू वो कड़ी में आ जाएगा। 300 को गुना हम, चलिए अब यहाँ पर जो है गुना बराबर कर देते हैं, गुना 300 फीट है ना, तो 300 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 454.5 आता है, 454.5 इतना कड़ी आता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ओके, पॉइंट के बाद 5 एक ही अंक लीजिए। अच्छा, कई लोगों को जो है ना, ये भाई ये दशमलव के बाद कितना अंक लें, यहाँ पर तो भाई 454.54 आते रहा है, इतना लंबा। तो भाई कौन, मतलब एक ही अंक लें या 2 अंक लें या 3 अंक लें, कितना तक लेना है ये हम कैसे जानेंगे? बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा उदाहरण समझिए। मान के चलिए दोस्तों कि आप कहीं पर अपना वजन तौलाने के लिए गए, ठीक है, तो वेइंग मशीन है, ओके, और यहाँ पर 2 वेइंग मशीन है मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, और एक वेइंग मशीन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डिजिट दिखाता है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब दोस्तों जो वजन है आपका केजी में आप तौलवा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है दशमलव लगा हुआ है। इधर जो वैल्यू जो है आपका, ये वाला जो इधर वैल्यू जो है वो आपका केजी में दर्शाएगा, और इधर वाला वैल्यू ग्राम में दर्शाएगा। ओके, फिर यहाँ पर भी दशमलव लगा हुआ है, तो ये वाला आपका केजी हो गया,
ठीक है, इधर वाला जो भी आएगा वो ग्राम में रहेगा, सिंपल सी बात है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं ना, ये चीज़ आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो दोस्तों मान के चलिए कि हम वजन तौलाने के लिए गए और पता चला कि भाई यहाँ पर जो रीडिंग आ रहा है वो यहाँ पर 0 और यहाँ पर है 6, फिर यहाँ पर सपोज कीजिए है 7 और यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 4, इस तरह से आ गया। तो इसका मतलब जो मेरा वजन है वो है 67.24 kg। अब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट के बाद में 24 क्या बता रहा है, 24 ग्राम? नहीं, 24 ग्राम नहीं। अरे भाई 1 kg बराबर होता है, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। मतलब 1000, ये देखिए 3 जीरो बैठा हुआ है, मतलब यहाँ दशमलव के बाद अगर 3 अंक आप लेंगे तब आप उसको ग्राम में कह सकते हैं। तो अगर 3 अंक हमको बनाना हो दशमलव के बाद, तो यहाँ तो 2 ही अंक है, ओके। अगर 3 अंक बनाना हो तो 1 जीरो हम अपने से बैठा सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेरा जो वजन है वो 67 kg 240 ग्राम है, ओके, ये हम कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहीं पर हम दूसरा वेइंग मशीन था जिसमें यहाँ पर कुछ इस तरह से है, जब इसमें हम चढ़े तो पता चला 0, यहाँ 6 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ पर 4 आया और यहाँ पर 8 आ गया। अब इससे क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर 67.248 kg। यहाँ पर बताया कि भाई मेरा जो वजन है 67 kg 248 ग्राम है, और यहाँ पर जब हम चढ़ रहे थे तो यहाँ पर 67 kg 240 ग्राम है। तो आप ही बताएं कि ये दोनों में से कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, मेरा वजन जो है कौन ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ तौला है। तो ये वाला मशीन तौला है जिसमें दशमलव के बाद डिजिट ज़्यादा थे, उसमें हमको एक्यूरेसी पता चला है कि भाई ये 8 ग्राम यहाँ पर जो गोल हो जा रहा है, जो हम 0 से काम चला ले रहे हैं, वो 8 ग्राम को भी बता दे रहा है। 7 अगर रहता 7 बताता, 2 रहता तो 2 बताता, 0 रहता 0 बताता, 9 रहता 9 बताता। मतलब कहीं ना कहीं इसमें 10 ग्राम का एरर है। यहाँ पर भाई 240 ग्राम है और यहाँ हो रहा है 248 ग्राम, 249 ग्राम भी हो सकता है, 249 ग्राम से भी ज़्यादा हो सकता है। तो वो चीज़ तो इसमें यहाँ नहीं दर्शा रहा है, मतलब इसमें 10 ग्राम का एरर है इसकी तुलना में, ठीक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भाई दशमलव के बाद यहाँ पर 2 ही डिजिट है और यहाँ पर 3 डिजिट है, ओके। तो भाई दुकानदार, अगर मान के चलिए दुकानदार को अगर दोनों वेइंग मशीन में से रखना हो तो कौन रखेगा तो बेहतर रहेगा, ये वाला रखेगा तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर ये वाला रखा हो और मान के चलिए किसी को वजन तौल के देना है, मान के चलिए 67, मान के चलिए कि अगर यहाँ पर 6 डिजिट है, अब 5 kg 500 ग्राम किन्हीं को देना है, तो यहाँ पर तो 0 0 यहाँ पर 5 आएगा, अभी 500 ग्राम, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 0 और इसके बाद वाला डिजिट तो वो नहीं देख पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होगा। अगर यहाँ पर 5 0 हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो तो संख्या 8 9 मतलब 8 9 10 ग्राम वो दुकानदार तो हमेशा ज़्यादा ही देगा, है कि नहीं। और इसमें क्या है कि अगर 1 2 ग्राम भी ज़्यादा रहेगा तो वो लास्ट वाला डिजिट में दिख जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अब ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि दशमलव के बाद आप जितना अंक लेंगे उतना ज़्यादा वो वैल्यू सटीक होता है। अगर यहाँ पर दशमलव के बाद और भी ज़्यादा अगर डिजिट यहाँ पर रहे, और भी डिजिट रहे, तो ये और ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। जो सुनार सब जो रखते हैं, जो सोना चांदी का जो तौला होता है, मतलब तौला जाता है, तो ऐसा नहीं कि भाई केजी के बाद यहाँ दशमलव, दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक, ये नहीं भाई, उसमें मिलीग्राम माइक्रोग्राम वाला हिसाब होता है। मतलब और भी डिजिट आप इधर लेते रहिए, वहाँ तक एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट होता है। नहीं तो पता चला कि भाई ये वाला भी अगर वो लेके बैठेगा ना तो फिर भी वहाँ पर जो है 1 ग्राम का उसके पास एरर रहेगा। अब 1 ग्राम सोना का दाम तो सोच लीजिए आप, क्योंकि भाई अगर मान के चलिए दशमलव के बाद यहाँ 3 डिजिट बता रहा है तो 248 ग्राम है ना। अगर 248 ग्राम से ज़्यादा होगा, 49 ग्राम से हल्का सा कम होगा, तो कहीं ना कहीं 1 ग्राम का उसको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो वो सब ना होवे तो यहाँ पर वो डिजिट बढ़ाता है, ठीक है। यह ऐसा वेइंग मशीन लेता है कि इधर वाला जो है ग्राम और इधर वाला मिलीग्राम दिखाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के दशमलव के बाद आप जितना डिजिट लेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होगा। लेकिन हम लोग ये भी यूनिट का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। आपका काम क्या है ये भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। अब मान के चलिए कहीं पर लंबाई हम लोग नाप रहे हैं 80 कड़ी, 100 कड़ी, 500 कड़ी, 400 कड़ी, 300 कड़ी, 350 कड़ी, 370 कड़ी, अब इतना लंबा लंबा लंबाई है, ठीक है। तो भाई उतना भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा अगर रहता तो 5000 6000 कड़ी होता, कम रहता तो 10 15 कड़ी होता,
ठीक है। तो मीडियम रेंज में हम लोग को काम करना है कुल मिलाकर के। तो वैसे कंडीशन में अब कड़ी का भाई लगभग 1 बीता के आसपास होता है ये कड़ी, ऑलमोस्ट मान सकते हैं 7.92 इंच सोच लीजिए, 1 बीता के आसपास मान लीजिए 8 इंच। ओके, तो अगर यहाँ पर दशमलव के बाद अगर एक ही अंक लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो एक कड़ी है ना उसके 10वां भाग तक का आप जो है हिसाब रख रहे हैं। मतलब एक कड़ी का अगर लंबाई इतना है तो इसको 10 भागों में बांटिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये एक भाग, ये इतना तक का हम लोग जो है हिसाब यहाँ से लगा सकते हैं अगर दशमलव के बाद एक डिजिट लेते हैं। अब सोचिए 1 बीता है, इसको आप 10 भागों में बांट दीजिए तो एक भाग तक का जो है यहाँ पर 1 डिजिट से आप दिखा सकते हैं। अब मान के चलिए 1 डिजिट अगर और इधर आप ले लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर जो एक भाग जो ये वाला पहला डिजिट बता रहा है दशमलव के तुरंत बाद वाला, अगर 1 डिजिट और हम ले लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी 10 भाग जो है बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। तो उसमें एक छोटा वाला भाग तक हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उतना ज़्यादा गहराई में भी जाने की जरूरत नहीं है। कड़ी क्योंकि छोटा लंबाई का होता है तो 1 अंक भी ले लें, हद से 2 अंक लीजिए, 3-4 अंक लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि भाई एकदम पूरा एकदम एक सूता एकदम बारीक सा में बाल के मोटाई के बराबर में आप चले जा रहे हैं, भाई आप जमीन नाप रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, सोना चांदी तौल रहे हैं, उसका डायमेंशन नाप रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। अब यही मीटर रहता, अगर मान के चलिए यही रहता 454.5 मीटर, तो यहाँ पर कम से कम 2 डिजिट लेना चाहिए, कम से कम 2 डिजिट, क्योंकि ये मीटर जो है इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, ठीक है। तो इससे क्या है दोस्तों, ये 454 मीटर तो फिक्स है। दशमलव के बाद यहाँ पर 5 जो है 1 मीटर को 10 भागों में बांट करके जो है एक भाग को बता रहा है, और यहाँ पर अगर 5 है तो वैसा वैसा 5 भाग तक 5वां भाग को बता रहा है। 6 रहता तो 6ठा भाग तक जाता, 7 रहता 7, यानी कि 1 मीटर को अगर हम 10 बराबर भागों में बांट दें तो 1 भाग तक का इसका एक्यूरेसी है। लेकिन अगर 1 डिजिट और हम ले लें, अगर इधर 6 रहता, ठीक है, या 5, जो भी 1 डिजिट और रहेगा तो इससे ज़्यादा और भी एक्यूरेसी रहेगा। मतलब इसमें अब 1 मीटर को हम 100 बराबर भागों में बांट रहे हैं, उसका 1 भाग तक हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 454 मीटर और 56 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ठीक है। 454 मीटर 56 सेंटीमीटर, और केवल यहाँ पर 454 और 0.5 रहता तो 1 जीरो हम लोग बैठा करके हम ये कहते 454 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं, ओके। और वो लंबाई का जो है वो कितना लंबाई वाला बात हो रहा है, तो उसके आधार पर हम लोग डेसिमल लेते हैं। बेसिकली जो है दशमलव के बाद सामान्यतः अगर देखा जाए तो 2 डिजिट हम लोग लिया करते हैं, लेकिन कई बार जो है जब कैलकुलेशन जब करते हैं, जब कुछ स्पेसिफिक चीज़ के लिए, तो वहाँ पर 3-4 डिजिट लेंगे तभी एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। तो वो सब चीज़ें से धूर कट्ठा बीघा सब पढ़ेंगे, जब 1 धूर का वैल्यू निकालना पड़ता है तो वहाँ 2 डिजिट लीजिएगा, एक बार 3 डिजिट लीजिएगा, तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जनरली 2 डिजिट लेना चाहिए। और अगर छोटा हो, ठीक है, लेंथ वाला मतलब यूनिट अगर छोटा हो तो फिर आप 1 डिजिट से भी काम चला सकते हैं। चलिए खैर ज़्यादा आप इस पर बहस नहीं करते हैं, बहुत बहस हो गया, बहुत। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, मीटर में बदलना हो या फीट में बदलना हो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर फीट में है तो उसको अगर कड़ी में बदलना है तो इतना से गुना कर देंगे, कड़ी में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर इसी चीज़ को आप चाहेंगे ना तो शॉर्ट आप चाहेंगे 300 फीट को आप 0.66 से भी डिवाइड कर देंगे तो भी आपको यही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। कितना है 300 है, ठीक है, कितना है 300 है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 0.66, ठीक है। देखिए 454.5 आया, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर 1 फीट, अब 1 मीटर बराबर कितना फीट होगा, चलिए इस चीज़ को हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 8वां नंबर, 1 मीटर बराबर दोस्तों होता है 3.28 फीट। अब इस चीज़ को चाहेंगे तो बस उसी तरह से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि भाई 20.12 मीटर बराबर होता है 66 फीट, तो एक ही नियम से निकल जाएगा। बस केवल हम बताएं ना, इसको केवल याद रखना है, बाकी बात इसमें जितना भी कन्वर्सन है एकदम चुटकियों का खेल है, ठीक है, एकदम जो यहाँ पर आपको निकाल करके दिखाए हैं, ओके। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। 1 मीटर बराबर 3.28 फीट। अब दोस्तों मान के चलिए कि आपसे अगर कोई पूछ दे कि भाई 1 मीटर बराबर कितना गज होगा, तो आप कैसे बताएंगे? हमें भी पता नहीं है, हम भी याद नहीं किए कि भाई 1 मीटर बराबर कितना गज होता है, क्योंकि उसका जरूरत फील्ड में नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई पूछ दे और बताना पड़े तब
हमें पता है, क्या पता है, चलिए इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमको क्या पूछा जा रहा है कि 1 मीटर बराबर में कितना गज होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं चूंकि 20.12 मीटर बराबर होता है कितना, 22 गज, या फिर इसको इंग्लिश में कह लीजिए यार्ड्स। ओके, अब 1 मीटर का वैल्यू निकालना है, इसीलिए जो है 1 मीटर बराबर में हो जाएगा 22 डिवाइडेड में हो जाएगा 20.12 मीटर। ओके, तो इतना यार्ड्स हो जाएगा। तो 22 को यहाँ पर 20.12 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, 22 डिवाइडेड में हो जाएगा 20.12। तो दोस्तों ये आ गया 1 पॉइंट बराबर में क्या आ गया 1.0934 इतना यार्ड्स। ओके, कितना 1 मीटर का वैल्यू, तो ये निकाल दिए। ओके, तो कभी अगर मान के चलिए मीटर में वैल्यू दिया हुआ है, उसको हमको गज में कन्वर्ट करना है, तो वह तुरंत इससे गुना कर देंगे, हो जाएगा कन्वर्ट। ओके, तो कुछ नहीं है, बस केवल वो अगर आपको याद है तो ये सारा कहानी जो है ना इसी तरह से बनता जाएगा जितना आप बनाना। या फिर आप मान के चलिए जस्ट इसकी उल्टा कि 1 गज बराबर कितना मीटर होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ पर 22/20.12 आया था, अब आ जाएगा 20.12 ऊपर में रहेगा, 22 नीचे हो जाएगा, तो 0.9 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये गज में उतना मीटर। ओके, अब मान के चलिए कि आप यहाँ पर जो है कोई लंबाई मीटर में दिया हुआ है, मान के चलिए कि 42 मीटर दिया हुआ है, कितना कहाँ गया भाई, 42 मीटर दिया गया है। अब एक आदमी पूछ रहा है कि भाई कितना गज है वो हमको बताओ, तो कुछ नहीं करना है, 42 को गुना किससे कर देना है, इससे 1.0934। ओके, इससे कर दिए, गज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई ये सब अगर याद नहीं रहेगा, आपको याद तो खैर करना है, और याद नहीं है तो कम से कम ये वाला याद करना होगा। जब इसमें आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो स्वतः जो है ये सारी चीज़ें वैल्यू जो है आपको याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए और भी यूनिट पर बात करते हैं, जैसे कि हाथ हो गया। ठीक है, कहाँ गया, चलिए 1 हाथ बराबर कितना बित्ता होता है, या फिर 10वां नंबर यहाँ पर देते हैं। दोस्तों 1 हाथ में अगर देखा जाए तो 1 हाथ बराबर होता है 1.5 फीट। कितना होता है, 1.5 फीट। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, 1 हाथ बराबर 1.5 फीट। अब इस चीज को भी चाहेंगे तो एक नियम से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि भाई 44 हाथ बराबर होता है 66 फीट। ओके, तो भाई 66 को 44 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 मिलेगा आपको। ठीक है, तो वही 1.5 लिखे हैं, यानी 1 हाथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लंबाई है ना वो 1.5 फीट होता है। अब कहिएगा नहीं सर, कोई अगर लंबा आदमी रहेगा तो उसका हाथ तो लंबा रहेगा, पता चलेगा 2 फीट हो रहा है। कोई छोटा आदमी है तो उसका पता चला कि 1.25 फीट है। ऐसे कैसे होगा? नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो है आइडियल हाथ का बात किया जा रहा है। आइडियल हाथ, आइडियल हाथ का मतलब समझिए एक एक्सट्रीम लेवल का हाथ, एक एवरेज वाला हाथ जिसका लंबाई इतना माना गया है। ठीक है, तो अपना हाथ नहीं मानिएगा। हालांकि ऑलमोस्ट हो सकता है 1 इंच कम हो या ज़्यादा हो, ओके ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आइडियल हाथ का बात किया जा रहा है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। या फिर मान के चलिए आपसे ये पूछा जाए कि भाई 1 हाथ में, देखिए ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी जब हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, जब क्षेत्रफल का जब यूनिट कन्वर्सन पढ़ाएंगे तो उस समय ये सब जरूरत पड़ेगा। ओके, इसलिए ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई 1 हाथ बराबर कितना कड़ी है, 1 हाथ बराबर कितना कड़ी है। अब ये चीज़ मान के चलिए आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो हमको तो याद है ना। क्या याद है? अरे भैया 44 हाथ में, चूंकि 44 हाथ बराबर में कितना होता है, 100 कड़ी होता है ना, ये तो कम से कम आपको याद है ना। इसीलिए 1 हाथ बराबर कितना हो जाएगा, 1 हाथ बराबर हो जाएगा 100/44 इतना कड़ी। ओके, 100 को आप 44 से डिवाइड कीजिए, 100 कहाँ गया, 100 डिवाइडेड बाय 44, तो ये इतना आ गया। कितना आ गया, 2.27। उसके बाद यहाँ पर 2 है। ओके, हालांकि अगर राउंड फिगर करेंगे, जो यहाँ पर अगर आप मान से दशमलव के बाद 3 ही डिजिट लेना चाहते हैं, ठीक है, 4 डिजिट नहीं लेना चाह रहे हैं। अगर 4 डिजिट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.2727। ओके, 3 डिजिट लेना चाह रहे हैं तो 7 को जैसे ही यहाँ पर हटाएंगे आप तो यहाँ पर 2 की जगह पर 3 करना पड़ेगा राउंड ऑफ करने के लिए। 7 अगर 5 से बड़ा रहता है उसको हटाते हैं तो उसके पहले वाला प्रीसीडिंग डिजिट में जो है 1 ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर 4 डिजिट भी ले सकते हैं, हालांकि जनरली हम लोग 3 डिजिट लेते हैं, 2.273 बेसिकली। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है 1 डिजिट घटा देते हैं और यहाँ पर सीधा सीधी कर देते हैं 3। तो दोस्तों यहाँ पर 1 हाथ का जो लंबाई है ना वो कड़ी में इतना हो जाएगा। इसको भी आपको याद करना है क्योंकि ये भी जगह पर आते रहेगा और आपको परेशान करते रहेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें कि भाई 1 हाथ में जो है
एक हाथ में कितना फिट है ये तो हम आपको बता दिए, एक हाथ में कितना कड़ी होता है ये भी बता दिए, यहाँ पर कड़ी लिख भी देते हैं। ओके, साथ में और भी यहाँ पर यूनिट कन्वर्सन कर सकते हैं दोस्तों सुविधा अनुसार। ठीक है, अब इतना ही लगभग में जरूरत पड़ता है। अब एक चीज और है यहाँ पर कि एक हाथ में होता है 2 बीता। ओके, 2 बीता, इस चीज को भी लिख देते हैं, हालांकि उसका जरूरत नहीं है, वो उतना आपको तंग नहीं करेगा, लेकिन लिख देते हैं। एक हाथ बराबर में होता है 2 बीता, 2 बीता। आप नाप के देख भी सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जब नापेंगे ना 1 बीता, ठीक है, और ऐसे करके जब नापेंगे, ठीक है, तो 2 बीता ठहरेगा ऑलमोस्ट। ओके, तो ये चीज़ है दोस्तों। चलिए इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब कि एक हाथ में होता है 1.5 फीट, तो 1 बीता में कितना होगा, एक हाथ में 1.5 फीट होता है, और हम लोग जानते हैं एक हाथ में 2 बीता होता है, तो 1.5 फीट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो उतना फीट होगा, यानी 0.75 फीट होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती है। चलिए दोस्तों, और कुछ यहाँ पर आपको जानना है, और यहाँ पर तो कर ही लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 20.12 मीटर है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 100 से गुना कर दिया गया है, और यहाँ पर 2012 आ गया, तो 2012 सेंटीमीटर हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? इसी तरह से और भी आप निकाल सकते हैं कि भाई 1 फीट में कितना इंच है, तो खैर आप जानते हैं नस नस में बैठा होगा 12 इंच होता है। एक बात ये भी आप ध्यान में रखिए, देखिए आप जो काम करेंगे बेसिकली फीट में करेंगे, मीटर में करेंगे, इंच में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे, ठीक है, यही सब में बेसिकली काम होता है। एक mm में काम करेंगे, अगर आप ETS वगैरह को चला रहे हैं तो mm में काम करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो 1 फीट है ना, कहाँ गया जी, 1 फीट जो है दोस्तों, 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखिए इंच को हम लोग डबल डैश से भी दर्शाते हैं और फीट को हम सिंगल डैश से। ओके, और 1 इंच में दोस्तों 1 इंच बराबर होता है 8 सूता। हम लोग सूता बोलते हैं, हालांकि हो सकता है कि आपके क्षेत्र में कुछ और चलता हो, लेकिन सूता ही बेसिकली चलता है। मतलब 1 फीट जो लंबाई होता है ना, उसमें 12 इंच होते हैं, 12 इंच। ओके, और 1 इंच जो है वो 8 भागों में बटा होता है। हम लोग जनरली देखते क्या है कि भाई 1 सेंटीमीटर है तो उसमें 10 भागों में बटा हुआ है, 1 मीटर है वो भी 10 भागों में बटा हुआ है, 10-10 वाला हम लोग सिस्टम में चलते हैं। लेकिन फीट वाला में ऐसा नहीं है। फीट हम आपको ये भी बता चुके हैं कि भाई डेसिमल सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। फीट जो है डेसिमल सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि 1 फीट में होता है 12 इंच। अगर यही 10 इंच रहता या 100 इंच रहता या 1000 इंच रहता तो वो डेसिमल सिस्टम को फॉलो करता, लेकिन यहाँ पर 12 इंच हो जा रहा है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1 इंच में होता है 8 सूता। ओके, चलिए दोस्तों, और भी यहाँ पर जो है कन्वर्सन अपने ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं, बस केवल ये वाला याद रखना है। और जितना हम यहाँ पर आपको कन्वर्सन करने का तरीका बताए हैं, अगर ये सब आप समझ गए होंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा हमें नहीं लगता है टाइम पास करने से फ़ायदा है। अब यहाँ पर आते हैं साइंटिफिक जो हमारे पास इकाई है उसके ऊपर। ठीक है, साइंटिफिक इकाई के ऊपर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मैट्रिक प्रीफिक्सेस एंड सिंबल। जैसे कि दोस्तों हम लोग 1 मीटर जो है ना, एक्चुअली मीटर जो है ना, मीटर, ये जो मीटर आप देख रहे हैं ना, ठीक है, मीटर ये है SI यूनिट। क्या है? SI यूनिट है। SI यूनिट कहने का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब ये हर जगह, मतलब पूरे दुनिया में सब जगह यूजेबल है, यूज होता है। ओके, 1 मीटर। ओके, अब दोस्तों मीटर से कम वाला वैल्यू को हम कैसे लिखें, मीटर से ज़्यादा वाला वैल्यू, अगर 1 मीटर से बहुत ज़्यादा है तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे, 1 मीटर से बहुत कम है तो उसको कैसे दर्शाएंगे। तो वैज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छा तरीका निकाला। क्या निकाला? उन्होंने कहा कि भैया एक काम कीजिए आप लोग, ठीक है, कि अगर 10 का पावर 1 यानी 10 मीटर का अगर बात होगा तो उसको आप बोल दीजिए डेका, और उसको आप दर्शाइए DA से। अगर मान के चलिए 10 का पावर -1 रहे, 10 का पावर -1 कहने का मतलब कि 1 मीटर को अगर हम 10 बराबर भागों में बांट दें तो 1 भाग, ठीक है। अगर वैसा वाला मामला रहेगा तो उसको बोल दीजिए डेसी, और उसको दिखाइए, उसका सिंबल दे दीजिए D।
और फिर अगर मान के चलिए कि भाई 10 का पावर -2 रहे यानी कि 0.01 रहे तो उसको बोलिए सेंटी, ठीक है, और उसको सी से दर्शाइए। फिर इसी तरह से अगर 0.001 है और इसको अगर दर्शाना है तो उसको मिली से दर्शाइए और उसका सिंबल एम। इसी तरह से माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, योटो है। अब इसी के ऊपर हम लोग जाएंगे, अगर 10 का पावर 2 है यानी कि 100 मीटर का बात हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग हेक्टो यानी एच से दर्शा सकते हैं। अगर 1000 मीटर का बात हो रहा है तो उसको हम किलो और उसका सिंबल के होता है। फिर मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो ये सिंबल जो है वैज्ञानिकों ने दिया। अब इससे क्या आपको समझना है, क्या समझना है? जैसे दोस्तों हम लोग 1 मीटर को जानते हैं कि भैया 1 गज यहां से यहां तक होता है, हल्का से ज्यादा 1 मीटर होता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसको भी डिफाइन करके रखा है कि भाई जो सूर्य की किरणें हैं जितना रफ्तार से आ रही है, ठीक है, उसका वैल्यू है कि 1/2.999 समथिंग करके आता है। जो प्रकाश का जो चाल होता है 1 उसको डिवाइड कर दीजिए तो उतना देर में, उतना सेकंड में 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अगर हम करें तो उतना देर में कितना दूरी तय करती है प्रकाश, ठीक है, उसी को बोला गया है 1 मीटर। तो खैर अलग बात है, उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो 1 मीटर को आप जानते हैं। अब दोस्तों 1 मीटर के बाद हम लोग सेंटीमीटर के विषय में पढ़ते हैं। मान किसी ने लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों, ये मीटर तो आप जान रहे हैं, मीटर आपको पता है यहां से यहां तक, ठीक है। अब इसके पहले जो सी लगा हुआ है ना, सेंटी उसको बोल रहे हैं। और सेंटी का मतलब यहां पर वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? 10 का पावर -2 कहा है। इसका मतलब भैया ये जो मीटर है ना, मीटर, ठीक है, देखिए यहां पर समझिए 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर यहां पर 1 तो है ही, सेंटी का मतलब बोला है 10 का पावर -2, तो सी की जगह पर -2 लिख सकते हैं। और यहां m है तो m रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये m का m रहेगा। अब 10 का पावर -2 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये तो 1 तो ऊपर में है, डिवाइडेड बाय, अगर पावर में -2 है उसको नीचे लाएंगे तो पावर जो है प्लस में हो जाएगा, यानी 10 का पावर 2 हो जाएगा, इतना मीटर। इसका मतलब यहाँ पर 1/10 का पावर 2 मतलब 10 दहाई 100, इतना हो गया, इतना मीटर। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि भाई 1 मीटर का 100वां हिस्सा, 1 मीटर का 100वां हिस्सा कहलाता है 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से मिलीमीटर, mm, जैसे अगर मान के चलिए 5 mm है, 5 mm है, तो 5 mm का मतलब क्या हुआ? ये लास्ट वाला ये तो मीटर दिखा ही रहा है, मीटर। अब ये जो m है वो मिली का मतलब 10 का पावर -3, 10 का पावर -3। अब दोस्तों मान के चलिए इसी तरह से अगर इसको भी हम करें, ये तो खैर 5 है ही, और मिली का मतलब हो गया 10 का पावर -3, और ये मीटर तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 10 का पावर -3 है, नीचे लाएंगे 10 का पावर, ये हो जाएगा इतना मीटर, ओके। तो 5 बटा में 10 का पावर 3 का मतलब हुआ यहाँ पर 1000, इतना मीटर। मतलब 5 मीटर का 1000 बराबर भागों में हम अगर बांट दें तो वो कहलाएगा 5 mm। 5 मीटर, ये जो ऊपर में 5 मीटर आपको दिख रहा है उसको 1000 भागों में बांट दें तो वो कहलाएगा 5 mm। या फिर अगर 1 mm को समझना हो तो इसी तरह से 1 mm को समझना है तो देखिए यहाँ पर 1 और m का मतलब यहाँ पर मिली है, यानी 10 का पावर -3, और ये मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बटा में क्या हो जाएगा? 10 का पावर 3 हो जाएगा, 10 का पावर 3 का मतलब 1000 हो जाएगा, इतना मीटर। मतलब 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, अगर 1 मीटर है उसको 1000 बराबर भागों में बांट दें तो एक छोटा भाग 1 mm कहलाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के फिर हम लोग जो है केजी बोलते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए 10 केजी है, ठीक है, 10 केजी एक्चुअली ग्राम जो है ना, ग्राम, ठीक है, मेन है ग्राम, और यहां पर ये जो के है ना, के दर्शा रहा है किलो को, और किलो का मतलब यहां पर हम लोगों ने पहले डिफाइन कर रखा है 10 का पावर 3। तो यहां के का मतलब है ये जो 10 केजी है इसको ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 10, कहां गया, हाँ चलिए ठीक है, ये 10, और के का मतलब होता है 10 का पावर 3 और इतना ग्राम। जब यहाँ पर 10 गुना 10 का पावर 3 का मतलब हुआ 1000 ग्राम, और जब यहाँ करेंगे तो यानी कुल मिलाकर के आ गया 10,000 ग्राम। मतलब 10 केजी का मतलब 10,000 ग्राम होता है, क्योंकि के का मतलब 10 का पावर 3 होता है, ठीक है।
तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये सब भी आपको थोड़ा बहुत सीखना था, अनुभव करना था कि भाई ये सेंटी क्या होता है, डेसी क्या होता है, हेक्टो क्या होता है, किलो, इसी तरह से मेगा 10 का पावर 6। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, विज्ञान के फील्ड में बहुत बार जो है बहुत लंबी लंबी संख्याएं लिखने पड़ती है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने ये जो है यहाँ पर सिस्टम दे रखा है कि भाई अगर एक्सा यहाँ 10 का पावर 18 अगर हमको लिखना पड़े, उतनी लंबी संख्या लिखना पड़े तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो आप इतना लंबा जो आप लिखेंगे ना, ये वाला संख्या 1 0 0 0 0 जो बैठा रहे हैं ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। केवल आपको ये मान के चलिए ये वाला मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, इतना मीटर है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ई जो है ना, बस 1 EM लिख देना है। इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, क्योंकि ई का मतलब ही 10 का पावर 18 है, जो कि पहले से प्री डिफाइंड है। ओके, फिर इसी तरह से मान के चलिए मेगावाट, किलोवाट, ये सब सुनते होंगे, ठीक है। तो मेगा में 10 का पावर 6 यानी इतना का बात हो रहा है, यानी 1 पर 6 जीरो का बात हो रहा है। इतना लंबा ना लिख करके हम लोग ये एम से दिखा देते हैं, एम से उस चीज को, कहानी खत्म हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो यही सारी चीजें हैं, बाकी बात आप समझ लीजिए, हालांकि इसको केवल आपको समझना था, ठीक है, और कुछ नहीं है, और इसमें ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर और भी यूनिट हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जिसे आपको जानना पड़ेगा कि भाई एक पोल बराबर कितना होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण यूनिट है, ठीक है। एक पोल बराबर, एक पोल बराबर होता है दोस्तों 5.5 गज, और एक गज का वैल्यू जो है आपको पता है, एक गज का वैल्यू कितना होता है, 3 फीट होता है, जिसको आप फीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों एक फरलांग बराबर होता है 40 पोल, ठीक है। इसको चाहेंगे तो आप फीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 5.5 गज है, अब 5.5 को अगर गुना कर देंगे, आप एक गज में जानते हैं कि 3 फीट होता है, तो 3 × 5 = 15 और उधर 1.5 मतलब 16.5, कुल मिलाकर क्या आ गया, 16.5 फीट आ गया, ठीक है, इतना फीट। ओके, चलिए भैया, अब यहाँ पर कैलकुलेटर का जरूरत पड़ सकता है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए कुछ नहीं दोस्तों, एक गज का वैल्यू कितना होता है, 3 फीट, तो यहाँ पर 5.5 गज है, तो 5.5 गुना में क्या कर दिए, सिंपली 3 कर दिए हैं, वही 16.5 फीट यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर एक जो फरलांग है, अब देखिए पोल को जो है ना इंग्लिश में हम लोग रोड कहते हैं, कभी कभी आपको मिलेगा 1 रोड = 16.5 फीट या फिर 5.5 गज या फिर यार्ड्स। ओके, और एक फरलांग बराबर होता है 40 पोल, यानी कि 40 रोड, मतलब कि दोस्तों अब एक पोल का वैल्यू तो भाई इतना फीट होता है, तो 40 पोल का तो 40 से गुना करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, यानी 16.5 गुना हो जाएगा कितना, 40, तो ये आ जाता है 660 फीट, 660 फीट आता है। इसी तरह से अगर हम एक मील का बात करें दोस्तों, एक मील बराबर होता है 8 फरलांग। अब मील के विषय में कभी ना कभी जो है आप सुने होंगे, 16 यानी 1.6 किलोमीटर या फिर 1600 मीटर, कभी न कभी याद किए होंगे, नहीं किए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक मील बराबर होता है 8 फरलांग। अब एक मील का वैल्यू फीट में कितना होगा, एक फरलांग का वैल्यू तो 660 फीट हम लोग निकाल चुके हैं। अब 8 फरलांग है, तो इसको 660 को गुना किससे करना पड़ेगा, 8 से करना पड़ेगा, तो ये आया 5280, यानी 5280 फीट होता है। आप चाहेंगे इस चीज को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप जिस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं, आपके पास पूरा ऑप्शन है। अब फीट को मीटर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है भाई, आपको याद नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या होगा, मतलब 1 फीट में कितना मीटर होता है पता नहीं है, तो इतना तो पता है कि भैया 66 फीट बराबर होता है 20.12 मीटर, इतना तो पता है ना, एक जरीब का वैल्यू आप याद करके रखे हैं ना, तो यहीं से आपका जो है 1 फीट बराबर हो जाएगा 20.12 डिवाइडेड में हो जाएगा 66 इतना मीटर। अब कुछ नहीं करना है, 20.12, ठीक है, डिवाइडेड में आप क्या कर दिए 66 कर दिए, तो आ गया कितना 0.03048, 4 डिजिट ले लिए। ओके, इतना मीटर आ गया, यानी 1 फीट का वैल्यू इतना। अब यहाँ पर 5280 फीट है, तो जब इससे गुना करेंगे तो वो मीटर में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट जो है गुना कर देते हैं, किससे, 5280 से, 5280
80 से। तो देखिए 1609 मीटर आया, ठीक है। तो हम लोग खैर याद भी जो है सो आप किए होंगे 1609 मीटर, 1609 पॉइंट उतना, तो 1609 मीटर ही हम लोग मानते हैं। ओके, तो इतना मीटर, यानी 1 मील का वैल्यू 1609 मीटर होता है। अच्छा, 1 किलोमीटर का वैल्यू कितना होता है? 1000 मीटर होता है, ठीक है। वो बच्चों वाला चीज़ है, खैर कोई बात नहीं। तो इस तरह से दोस्तों आप चाहेंगे तो ऊपर वाला भी जितना है आप फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों होता है 1 लीग बराबर 3 मील, ठीक है। 1 लीग बराबर 1 लीग 3 माइल या फिर मील बोलिए हिंदी में। ओके, ये भी आपको याद करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। 1 जरीब बराबर होता है 4 पोल, ठीक है। 1 जरीब बराबर 4 पोल। क्योंकि देखिए 1 पोल का वैल्यू कितना है? 5.5 गज है ना। 1 पोल का वैल्यू 5.5 गज। 1 जरीब का हम लोग जानते हैं कि 22 गज होता है। तो यहाँ पर 4 पोल तो होगा ना, तभी ना जो है 5.5 को गुना 4 से करेंगे तो 22 गज होगा। समझ में आ रहा है? साथ में ये भी याद कर लीजिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 5 फरलांग। 1 किलोमीटर बराबर 5 फरलांग, मतलब ऑलमोस्ट जो है 5 फरलांग के बराबर होता है 1 किलोमीटर। ओके, तो इतना आप याद कर लिए हैं, तो इतना से ज़्यादा जो है आपको टेंशन नहीं लेना है। इतना अगर समझ लिए हैं तो इतना ही से जो है आपको काम जो है फील्ड में करना है, और भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ओके, ठीक है। तो सारा कुछ आपको याद कर लेना है। याद करने का सिंपल सा तरीका है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है, हम पहले भी बोले थे कि भाई कॉपी आप निकाल लीजिए, निकाले होंगे, नोट बनाए होंगे। इसी चीज़ को जो है 3-4 बार आपको और लिखना है, और 3-4 दिन तक आपको देखना है इस चीज़ को बार बार, ताकि आपको जो है दिमाग में सेट हो जाए। ज़्यादा नहीं, 2-4 10 मिनट 15 मिनट अगर दीजिएगा डेली ना, 5-6 दिन लगातार, तो फिर याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा लेंदी वाला चीज़ नहीं है, सिंपल है। और लिखना जरूरी है, क्योंकि पेन जरूर चलना चाहिए दोस्तों। केवल पढ़ने से नहीं होता है, वीडियो देखने से नहीं होता है, आपका पेन भी चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका पेन चलता है ना, तो सारे ज्ञानेंद्रियां जो है आपके एक्टिव हो जाते हैं, आंख से लेकर के त्वचा से लेकर के सब कुछ एक्टिव हो जाता है। ओके, तो लिखना बहुत जरूरी है, केवल पढ़ने से नहीं। केवल पढ़ने से होता तो एक दिन में हम चाहेंगे तो एक पूरा किताबें पढ़ करके ख़त्म कर देंगे, तो पढ़ने से क्या होगा? कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस केवल थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन लिखेंगे तभी वो चीज़ दिमाग में आपका सेट होगा। ओके दोस्तों, अगर कहीं पर आपका कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके कह सकते हैं। बाकी बात जो दूरी इकाइयां हैं, जो आज मेरा टॉपिक था, वो लगभग फुलफिल हो चुका है। और भी बहुत सारे यूनिट हैं दूरियां के, लेकिन सर्वे के फील्ड में इतना काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। हम बताएं ना, आप फील्ड में काम करेंगे ना, तो ज़्यादा में नहीं, आप फीट में काम करेंगे, इंच में काम करेंगे, मीटर में काम करेंगे, सेंटीमीटर में काम करेंगे, मिलीमीटर में काम करेंगे, ठीक है। बाकी बात कहीं कहीं रेयर केस में जो है आपको गज का, हाथ का, ये सब का जो है ज़रूरत पड़ता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर बताया गया है। लेकिन जनरली जो हम बताएं आपको वही प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।